हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूँ ओटाकू स्पिनर और मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द माई यूआरएल सिस्टम का एक और नया एपिसोड एपिसोड 29। मैंने ये एपिसोड शायद से दिवाली के टाइम पे ही अपलोड करना चाहिए था, लेकिन मैं करना भूल गया था और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड कर भी नहीं पाया था। तो मैं आज इसको अपलोड करने वाला हूँ। ज़्यादा देरी ना करते हुए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि रेड गैंग के सारे बंदे हार चुके हैं और गैरी वहां पर खड़े खड़े अपने सिस्टम को मनी मन में गाली दे रहा होता है, क्योंकि सिस्टम अब उससे कह रहा होता है कि अब ब्लैक गैंग के सारे बंदों को एक साथ ही हरा दो। इस बात को सोचने के बाद गैरी को अंदर से थोड़ा सा तो बुरा लग ही रहा होता है, लेकिन गैरी उसके बाद देखता है कि उनका एक बंदा जो रेड गैंग का बंदा था उसकी तरफ एक मोटा बंदा देखता है और उससे कहता है कि तुम लोगों को अपने इलाके में ही रहना चाहिए, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों को इलाके में आकर। और इस बात को बोलने के बाद वो ब्लैक गैंग का बंदा रेड गैंग के बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से अपने बैट से मारने लगता है, जिसको देखने के बाद गैरी को अब समझ में आ ही जाता है कि हाँ बिल्कुल सही, ये कोई दूध के धुले अच्छे बंदे तो है नहीं, ये सभी लोग कमीने हरामी है और ये सभी गैंग के मेंबर्स ही है। तो हमें मुझे मेरे ख्याल से मुझे इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ही पीटना चाहिए। और वैसे भी सिस्टम ने तो मुझे मिशन दे ही दिया है और इन सभी को पीटने की वजह से मुझे को तो रिवॉर्ड मिलने ही वाला है। उसके बाद ब्लैक गैंग का जो लीडर था वो गैरी के पास आता है और गैरी से कहता है कि हे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुम मुझे बताओगे तुम आखिर किस ग्रुप से बिलोंग करते हो? जिस बात को सुनने के बाद गैरी अपनी मुट्ठी बनाता है और मुट्ठी बना के उस ब्लैक गैंग के लीडर के मुंह पे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि मैं किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हूँ। और इस एक पंच को खाने के बाद ब्लैक गैंग का जो वो लीडर था वो काफी दूर जाके गिर जाता है और उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाता है। और इसे देखते हुए एक ब्लैक गैंग का ही बंदा पीछे घूम के देखने जाता है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन तभी गैरी उसके पेट में एक बहुत ही जोरदार लात मारता है और उस लात को मारने के बाद उसके बालों को पकड़ के उसे घुमा के सीधा एक दीवार पे पटक देता है, जिससे दीवार भी टूट जाता है। लेकिन तभी गैरी के पीछे से वही मोटा बंदा जिसने रेड गैंग के बंदे की हालत खराब कर दिया था वो आ जाता है और गैरी को अपने बैट से जोर से मारता है, लेकिन गैरी को इससे कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि बताइए होस्ट, तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल मत करना वरना लोग तुम्हें साइको कहने लग जाएंगे, ठीक है? उसके बाद गैरी इस नोटिफिकेशन को देख के थोड़ा सा तो खुश होता है और सीधा उस मोटे बंदी की तरफ बढ़ने लग जाता है उसे पीटने के लिए, और उसके पैर को पटक के अपने वायरवुल्फ पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही जोर से जमीन पे ऊपर पटक देता है। और इसके साथ साथ ही ब्लैक गैंग के सारे बंदे यहीं पे हार जाते हैं। लेकिन इस फाइट के बाद गैरी काफी ज्यादा ही थक जाता है। उसके बाद सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट रिवॉर्ड 150 एक्सपी, टोटल एक्सपी 200 400 के मिल रहे थे, और वुड यू लाइक टू फोर्स टू बर्ट मार्क एनी ऑफ देम यू डिफीटेड, तुम किसी को भी अपना बॉन्ड मार्क दे सकते हो जिस बंदे को तुम हरा चुके हो। और उसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है। बात हम लोग को दिखाया जाता है कि गैरी अपने घर में आ चुका था और अपने मन हाथ को देखते अपने मन में सोच रहा होता है कि उस समय जब मैं फाइट कर रहा था तब मेरे अंदर एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रहा था, आखिर ये क्या चीज़ है। उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि मून की पावर आपके अंदर आने लग रही है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने लग रहे हो। आपका करंट बोनस अभी स्टेट में 1+ होता है। इसे देखने के बाद गैरी थोड़ा सा खुश हो जाता है, मन में सोचता है यस, तो मैं अब धीरे धीरे करके ताकतवर बन रहा हूँ। लेकिन उसके ही बाद सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दे देता है, जिसे देखने के बाद गैरी की हालत खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आपका ब्लड थर्स्ट बढ़ने लगता है। अब 11 दिन बाकी है फुल मून आने में। ब्लड थर्स्ट का मतलब है कि खून की पिज्जा वो बढ़ रहा है, जिसे देखने के बाद गैरी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से गैरी काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ पूरी रात इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और सो भी नहीं पाता, जिस वजह से गैरी की हालत ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। इस वजह से सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप नींद की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे, तो आपका पावर लेवल 75% तक गिर चुका है। जिसे देखने के बाद गैरी अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अबे इसके वजह से
किसकी गलती है भाई, किसकी गलती है इसमें कि मैं सो नहीं पाया। उसके बाद हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों की तरह गैरी का भी क्रश आ जाती है। और गैरी को हालत को देख के वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर इसे क्या हुआ। और गैरी उसे देख के हाय कहता है, और गैरी की ये हालत देख के उसे वो भी हाय कहते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि अगर इसे क्या हुआ, क्या ये पिछले दिन के डिफीट की वजह से अभी तक परेशान है। उसके बाद हम लोगों का मतलब 11वीं का क्लास स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट क्लास ही होता है मैथ्स का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई कुछ भी समझ में नहीं आता। हम लोगों की तरफ भी गैरी को भी ये कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से गैरी मस्त आराम से सो रहा होता है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन उसके नींद को भंग करने के लिए क्लास का बेल बज जाता है, और जिसकी आवाज़ को सुन के गैरी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मस्त सो रहा था लेकिन उसका हालत ख़राब हो जाता है। हैरी के जग जाने के बाद टॉम उससे कहता है, अच्छा हुआ कि तुम अब जग गए, मुझे लगा था कि तुम्हें अब थोड़ी और देर तक सोना चाहिए था। तो छोड़ो, तुम सो ही जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम आज रग्बी मैच को क्विट करने वालों के है ना। इस बात को सुनने के बाद गैरी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन या फिर गुस्से से कहता है कि नहीं, मैं रग्बी का क्विट नहीं करने वाला। मुझे रग्बी पसंद है, और सिर्फ रग्बी ही है जो मुझे मेरे नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकता है। जिस बात को सुनने के बाद टॉम उससे कहता है कि अरे यार, रग्बी में अगर तुम गए और तुमने किसी को चोटिल कर दिया तो। इस बात को सुनने के बाद गैरी कहता है कि अरे रग्बी एक फिजिकल गेम है, और इसमें तो आए दिन कोई ना कोई चोटिल होता ही रहता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ रग्बी ही है जो मुझे एक नॉर्मल लाइफ दे सकता है। इस वजह से मैं रग्बी का क्विट नहीं करने वाला। और ये बोलने के साथ साथ गैरी वहाँ से निकल जाता है, और टॉम आज गैरी का ये बदला हुआ रूप देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और मन में सोचता है कि आज से क्या हो गया, ये आखिर क्या करना चाहता है। लेकिन उसके बाद टॉम का मैसेज आ जाता है फ़ोन में, और वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ जाता है कि मर्डर एंड लॉस का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ जाता है। न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि एक दंपत्ति को अचानक से मर्डर कर दिया गया, और मर्डरर कौन है अभी तक इसका पता तो नहीं चला, लेकिन पुलिस उन लोगों के बेटे बिली बेंटिंग को अभी ढूंढ रहा है। पता नहीं कि वो कहाँ पे खो चुका है। और बिली बेंटिंग वही बंदा है जो गैरी से एक बार हार चुका था। और ये सीरीज अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तक मैंने पूरी बात ख़त्म कहाँ किया है। मुझे पता है कि भाई मुझे ये एपिसोड लाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही थोड़े एपिसोड में हर रोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँ। लेकिन अब हर रोज़ तो नहीं कर पाऊँगा ना, इस वजह से हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड तो आ ही जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक तो एक ही कर ही देना, और जितना हो सके भाई अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। सो बिना किसी देर करते हुए मैं आप लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ कि इसके बस और 2 या 3 ही चैप्टर अभी बाकी है माई वैल्यू सिस्टम के, क्योंकि इसका राइटर ज़्यादा चैप्टर्स तो अपलोड नहीं करता, और मैं एक साथ जितने ज़्यादा चैप्टर्स कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। मतलब एक ही एपिसोड में एक चैप्टर ही यूज़ करता हूँ, चिंता मत करो। सो अब मेरा तो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मज़ेदार लगा होगा। सो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। बाय बाय गाइस।